आप देख रहे हैं सूत्र समाचार और हमारे खास कार्यक्रम में खास शख्सियत हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता गुड़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले राजगोपाल चारी जी। चारी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपके जीवन परिचय पे जाने चाहेंगे कि आपका जीवन परिचय क्या है, किस तरीके से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई। देखिए, मेरा मूलतः निवास गुड़ है और हम गुड़ में पैदा हुए, बड़े पले बढ़े, खेले कूदे और एक किसान परिवार, सामान्य परिवार से थे। और गुड़ में हमारे परिवार की जो बाबा जी थे, तो बाबा जी का एक बड़ा सामाजिक दायरा था, तो गुड़ के प्रतिष्ठित परिवारों में गिनती होती थी। बिल्कुल। उसके बाद भाजपा में कैसे जुड़ा हुआ आपका, और आपने कैसे ये सोचा कि नहीं मुझे भाजपा में ही जाना है? ये घटना 1984-85 के दरमियान की है। यहाँ एक संगठन मंत्री हुआ करते थे सुरेश देशपांडे, और एक भाजपा के नेता होते थे जयशंकर शर्मा। जयशंकर शर्मा जी का हमारे परिवार से मिलना जुलना संबंध थे, तो जयशंकर शर्मा जी देशपांडे जी को लेके हमारे घर गए और हमारे बाबा जी से देशपांडे जी ने कहा, जो समय के वर्तमान संगठन मंत्री थे, कि मिश्रा जी, आपके परिवार से हमको एक लड़का चाहिए पार्टी में काम करने के लिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी शुरू नई पार्टी थी, बहुत गिने चुने लोगों की गिनती होती थी। उनका उद्देश्य ये था कि गुड़ का एक जो अच्छा परिवार है, सम्मानित परिवार है, तो उस परिवार में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो जाए। तो मैं वहीं चाय पानी में लगा था, तो मेरे बाबा जी ने कहा कि और तो कुछ नहीं, मैं इसी को देता हूँ, इसी को ले जाइए। तो हो गया, हंसी मजाक की बात हुई। और फिर वो जैसे वो देशपांडे जी कभी हफ्ते खांड में आया करते थे, हमको समझाया करते थे। तो जब पार्टी के कई कार्यक्रम होते थे, उसमें अनाउंसमेंट होता था। तो हमारी उम्र कम थी, तो रिक्शा में माइक बांध के, एक मटू लाल जी थे, वो संघ के स्वयं सेवक थे, उनका माइक टेंट का काम चलता था, तो उनका माइक आ जाता था, तो रिक्शे में बैठ के अनाउंस करते थे कि आज गुड़ में भारतीय जनता पार्टी की आम सभा संबोधित करेंगे केशव पांडे, शिवनाथ पटेल, मणिराज सिंह जी, हैं, जो पार्टी के नेता थे। स्थानीय नेताओं में शिवदीन पटेल और केटी निवास में जो थे, उनका नाम लेके अनाउंस करते थे। तो अनाउंस करने से अपनी यात्रा शुरू हुई। और फिर जब कभी पार्टी के कार्यक्रम आए, तो दीवार लिखने का काम, तो एक केटी निवास मिश्रा जी थे, तो वो डिब्बा उब्बा गेरी गोरी दे दिया करते थे। तो एक बेशरम की लकड़ी पे आगे कपड़ा बांध के और अपन दीवार लिखते थे, अच्छी अच्छी दीवार लिखना। ये वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पार्टी के कई पदों में लगातार काम करते आ रहे हैं, अभी भी आप जिला कार्य समिति में हैं और भी बड़े बड़े दायित्व आपके पास रहे, तो कैसा रहा आपका वो पूरा काम करने का अनुभव? किस तरीके से आपको लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, हम पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? कैसा अनुभव रहा? नहीं, असल में उम्र कम थी, उत्साह था, तो पार्टी के काम हम बढ़ चढ़ के करते थे। उस समय अपनों को ये भी ज्ञान नहीं था कि हम आगे हम क्या करेंगे, न कोई अपना उद्देश्य था। काम करते करते ये हुआ कि भाई ये लड़का अच्छा काम करता है, ये बड़ा मेहनती लड़का है, तो हमको भारतीय जनता युवा मोर्चे का मंडल का मंत्री बनाया गया। उस समय रायपुर करचुलियान मंडल हुआ करता था, बड़ा मंडल बड़े होते थे। और एक वो नाम भूल रहा है, सिंह तिवारी थे, वो चंद्रभूषण सिंह तिवारी, वो मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। क्योंकि चंद्रभूषण सिंह तिवारी यहाँ इलाकेदार परिवार से थे, तो उनके पास राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी, वो मनिकवार के थे। पूरा सिंह परिवार कांग्रेसी परिवार था, पर उस परिवार से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ाव उनका था, तो वो रोज मनिकवार से गुड़ाया करते थे। तो दोस्ती थी, मिलना जुलना था, हम पार्टी काम करते थे, वो पार्टी में काम बड़ा काम करते थे। तो उन्होंने हमको मंडल मंत्री बनाया। फिर काम करते करते ये हुआ कि उनको जब सूचना का दायित्व मिलता था, तो अपना मोटरसाइकिल दे के हमको कर देते थे। तो हम मोटरसाइकिल चढ़ने के चक्कर में, सही हकीकत ये है कि हम गांव गांव सूचना देने जाते थे। पहले मोबाइल था नहीं, टेलीफोन गिने चुने लोगों के पास होता था, तो अपन सूचना देने जाते थे। अब वो इलाकेदार थे, तो बस काम बता देते थे, जाते कहीं नहीं थे। तो यहाँ कमलेश्वर सिंह जी थे, पार्टी के बड़े नेता थे, तो उन्होंने कहा है ना यार, ये जब सारा काम यही लड़का करता है और वो इलाकेदार है, कुछ करते नहीं, तो इसको मंडल अध्यक्ष बना दो।
तो सन 1990 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय पटवा जी मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चे का। तो शहडोल में एक अभ्यास वर्ग लगा युवा मोर्चे का, तो उसमें युवा मोर्चे के अध्यक्ष की हैसियत से हमको वहाँ एंट्री मिली कि युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष, युवा मोर्चे के अध्यक्ष की हैसियत से उस शहडोल अभ्यास वर्ग में मेरा जाना हुआ। तब से क्रम शुरू हुआ। फिर हम रीवा के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में आए हैं। और एक बात और थी, कमलेश्वर सिंह जी चुनाव लड़े थे एक बार, जिला पंचायत का चुनाव, पंचायतों का चुनाव सिंबल से हुआ था पटवा जी के टाइम पे। तो हम कमलेश्वर सिंह जी हमको पहचानते नहीं थे, तो हम स्कूटर लेके कमलेश्वर सिंह की का दीवार लेखन करते थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद कमलेश्वर सिंह जी को विजयी बनाए, ये बनाए। तो कमलेश्वर सिंह जब दौरे पे जाते थे उसके नीचे अपना नाम लिख देते थे। तो कमलेश्वर सिंह जी बुगलापन था तो नाम लिखते थे। कमलेश्वर सिंह जी ने कहा कि यार ये लड़का कौन है, ये हर जगह जाता हूँ दीवार पे लिखा है और इसको हम जानते नहीं है, ये किसके कहने पे लिख रहा है। एक दिन उनकी वहां सभा चल रही थी, हम निकल रहे थे, तो जयशंकर शर्मा जी ने पकड़ लिया कि रुको रुको, तुमको तो कमलेश्वर सिंह जी ढूंढ रहे हैं। तो हम रुक गए। तो वो सभा के बाद जब आए तो जयशंकर जी ने परिचय कराया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम घर आओ। हम घर गए तो उन्होंने कहा कि ये तुम किसके कहने पे लिख रहे हो ये सब भाई। तो हमने कहा कि वो हमारे बड़े भाई साहब आपके साथ पढ़ते हैं, उन्होंने हमको ये काम सौंपा है, मैं आपको दीवार लेखन कर रहा हूँ। तो उस समय कमलेश्वर सिंह जी ने हमको 1000 रुपया देने की पेशकश की। तो हमने कहा नहीं, हमारे बड़े भाई साहब उनके मित्र थे, तो हमने कहा कि हमने नहीं लिया। फिर कमलेश्वर सिंह जी को लगा ये लड़का मेहनती है, तो फिर हम भारतीय जनता युवा मोर्चे में जिला मंत्री बने। अनिल पांडे जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर हम जिला उपाध्यक्ष बने, फिर हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य पहली बार बने जब तुकोजीराव पवार जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब हम प्रदेश कार्य समिति में गए। उसके बाद भगवत शरण माथुर जी यहाँ संगठन मंत्री बन के आ गए। भगवत शरण माथुर जी में एक बड़ी क्वालिटी थी कि वो काम करने वाले वर्कर की पहचान उनके पास हुआ करती थी। तो उनको मेरा उत्साह देख के लगा, तो उन्होंने हमको जिला अध्यक्ष बना दिया युवा मोर्चे का। तो अब जिला अध्यक्ष जब बने तो नई उम्र थी, नया जोश था, नया उमंग था। हम विपक्ष में थे, जिले की कमान मिली, कांग्रेस की सरकार थी, दिव्या सिंह मुख्यमंत्रित्व काल था, श्रीनिवास तिवारी जी का यहाँ वर्चस्व था। उनके खिलाफ लड़ना झगड़ना, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना। और उस समय एक चीज होता था कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करें तो मुकदमा जरूर लगता था, तो मुकदमे से अपन को डर नहीं लगती थी। लालटेन यात्रा निकाली तो लालटेन यात्रा का इतना प्रभाव हुआ कि तिवारी जी लालटेन यात्रा के खिलाफ बोलने लगे। तो युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष का हम जब काम किए, उस समय कमल पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय विक्रम वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक बार वो त्योथरे के कार्यक्रम पे आए, रमाकांत तिवारी जी उस समय विधायक थे। तो हमने उनकी सबसे बड़ी रैली निकाली, रीवा से त्योथर तक 90 किलोमीटर की मोटरसाइकिल रैली। तो वो तो यहाँ से गए तो ये हो कि भाई युवा मोर्चा 90 किलोमीटर की मोटरसाइकिल रैली, बहुत बड़ी रैली। तो हो गया, काम करते गए। फिर जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश मंत्री बने, धीरज पटेरिया जी प्रदेश अध्यक्ष बने, माननीय शिवराज जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, हमको प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला। फिर उसके बाद विश्वास सारंग जी प्रदेश अध्यक्ष बने युवा मोर्चे के। उस समय नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा थे, तो हमको प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चे का की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जब हम प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा बने तो हमने हमारे कंटक में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया। धीरज पटेरिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसमें सब बड़े नेता आए। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चे का, उनका सम्मान अपन अमरकंटक की धरती पे किया। फिर हम जब प्रदेश उपाध्यक्ष बने तो चित्रकूट में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया। तो काम करने को उत्साह था, काम करते गए। फिर माननीय मेनन जी ने कहा कि हम तुमको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। माननीय मेनन जी प्रदेश के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तो वो कार्यकर्ताओं को अच्छा भाव देते थे, खासकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो हमने तब तक हमारे मन में जिज्ञासा हो गई थी कि हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई साहब देर सवेर हमको आप भेजेंगे गुड़ी, तो हमको प्रदेश अध्यक्ष मत बनाइए, हमको आप भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम में शामिल कर दीजिए। हमने जिला अध्यक्ष नहीं कहा, हमने कहा जिले की टीम में शामिल कर दीजिए।
तो फिर मेनन जी ने हमको जबलपुर बुला के यह जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ हम तुमको जिला महामंत्री भाजपा बनाते हैं। जिला महामंत्री भाजपा रहे, प्रदेश जिला उपाध्यक्ष भाजपा रहे। फिर माननीय नंद कुमार सिंह, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी हमको मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया। तो उस प्रकोष्ठ में हमने इतना काम किया कि पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा बन गई कि प्रकोष्ठ चलाना है तो ये चलाना, काम करते गए। और ये चूंकि एक चीज था, भगवत शरण माथुर ने संगठन की बारीकियों को, संगठन के काम करने के तरीके को इतना बारीकी से सिखाया जैसे कोई शिल्पकार किसी पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए बड़ी निर्दयता से हथौड़ी और टांकी चलाता है उसके निर्माण के लिए, उसी तरह भगवत शरण माथुर जी ने हमको प्रशिक्षित करने में बड़ी निर्दयता के साथ टांकी चला के और काम की बारीकियों को, काम करने के तरीके को, काम करने के विस्तार कैसे किया जाता है इसको सिखाया। और वो कहा करते थे कि तुम चिंता मत करो, गलती उसी से होगी जो काम करेगा। अब जो गलती होगी वो हमारी और जो सफलता होगी तुम्हारी। एक बार उन्होंने कहा कि वो तुम गुड़ में एक कार्यक्रम करो, तो हमने भी कहा ठीक है। तो हम करीब 200-250 नौजवानों को जोड़ा, माथुर साहब आए, भाषण सुन दे के चले आए। नई उम्र थी, हम भी खुश थे, लौट के आए। हमने कहा कैसे रहा कार्यक्रम भाई साहब? तुम्हारा कार्यक्रम गड़बड़ था। हमने कहा कैसी बात करते हो, आप 250 लोग थे। कहीं मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है, तुम्हारे जो प्रभाव के आसपास गांव के 20-25 पोलिंग हैं, मतदान केंद्र है, वहां के लोग तुम ले आए। हमको इतने लोग नहीं चाहिए। हमको गुड़ में 160 पोलिंग है तो हमको 320 चाहिए। हर पोलिंग से एक आदमी चाहिए, 160 लाओ ना। जो हम बात कर रहे हैं तो हमारा ये बात करने का, संगठन का समझाने का तरीका उस पोलिंग बूथ तक जाना चाहिए। तो उन्होंने सिखाया कि ये आवाज हर पोलिंग बूथ तक जाना चाहिए। फिर 15-20 दिन बाद हमने उसको सुधारा, फिर हर पोलिंग बूथ से 2-2 लोगों को बुलाया और उसको 2 किता में कार्यक्रम किया। चूंकि क्षेत्र बड़ा था तो एक गुड़ में किया, एक रायपुर में किया। तब उन्होंने कहा कि हाँ अब ये ठीक है, काम इस तरह से किया जाता है। तो काम की बारीकियों को उनका बड़ा आशीर्वाद था हमारे साथ, और वो समय के पहले चले गए। पर काम, संगठन की बारीकी को और संगठन की लाइन को, कि काम करते हुए संगठन के लाइन को क्रॉस नहीं करना है और लाइन के बाहर नहीं जाना है, ये माननीय भगवत शरण माथुर जी द्वारा प्रशिक्षित किया गया। राजगोपाल चारी जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं गुड़ में। अब जैसे कि आपने बताया कि गुड़ क्षेत्र में लगातार लोगों से मिलना जुलना, पार्टी के लिए काम करना, छोटे छोटे काम करना और फिर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक के लोगों के बीच में संपर्क में आना। राजगोपाल चारी जी चर्चित नाम है और उस दौर का नाम है जब गुड़ से नागेंद्र सिंह विधायक हुआ करते थे, और जब बात आती थी कि दूसरा नाम कौन है तो राजगोपाल चारी का नाम आता था। वो कहीं न कहीं, जैसा आपने कहा कि पार्टी के लिए आपने काम किया, इसलिए वो नाम आता था। अब जबकि जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, अब उम्र भी सामने आ रही है और कहीं न कहीं अब ये माना ये जा रहा है कि वो राजनीति से अपने आप का, जो चर्चाएं हैं, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी राजगोपाल चारी को वो दायित्व देगी और उम्मीदवार भी बना सकती है? चूंकि आप लगातार पार्टी के लिए काम किए हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, शिवराज जी के टीम में काम किए हैं, नरेंद्र जी तोमर जी के मार्गदर्शन में लगातार, तो क्या मानते हैं आप जी, वो समय आ गया है कि अब राजगोपाल चारी को भी एक जिम्मेदार, जैसा कि आपकी पार्टी कहती है कार्यकर्ता वाली पार्टी है? देखिए है क्या, हम 1957 में भारतीय जनसंघ के रूप में गुड़ से चुनाव जीते थे, माननीय शिवनाथ पटेल जी। उसके बाद गुड़ में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ चुनाव नहीं जीती। जब हम 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने तो हम प्रदेश की बैठक में हमने कहा कि हम उस विधानसभा क्षेत्र से पहली बार पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है जिस सीट को हम 57 के बाद कभी नहीं जीते। ये मेरा वादा है, इस सीट को मैं जीत के दूंगा। मैं चूंकि जिलाध्यक्ष था, नई उम्र थी, प्रत्याशियों की तलाश थी। भगवत शरण माथुर जी हमको निश्चित तौर पे गुड़ से टिकट देना चाहते थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी का बड़ा बोलबाला था। एक हमारे पार्टी के नेता हैं अजय प्रताप सिंह जी, वो बैठे थे, भोपाल कार्यालय की बात है, माथुर साहब बैठे थे और लोग बैठे थे, कई लोग। तो माथुर साहब ने कहा कि चारी बताओ गुड़ से चुनाव कैसे जीतेंगे। तो हमने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो नागेंद्र सिंह, और हारना है तो मुझसे बढ़िया प्रत्याशी कोई नहीं है। पहली बार तो हार जाऊंगा पर दोबारा हमसे कोई जीतेगा नहीं। माथुर साहब हंसने लगे और
नागेंद्र सिंह जी को टिकट मिली। अब पहली बार 2003 में भारतीय जनता पार्टी गुड़ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। बिल्कुल, लेकिन अब वो, जैसे हम फिर उसी सवाल पे आएंगे, क्या वो जिम्मेदारी अब है कि अब नए युवा को, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो लगातार गुड़ में सक्रिय है, गुड़ के जनता से जुड़ाव है? देखिए, कहना नहीं पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनकी मॉनिटरिंग 12 महीना चलती रहती है। जब हम उस काबिल बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद बुला के कि ये इस काबिल है, इसको चुनाव में टिकट देंगे या चुनाव लड़ाएंगे। और घर से खींच के लाती है हमारी पार्टी कार्यकर्ता को, अगर वो काबिल है तो उसको चुनाव लड़ाती है। उसके कई उदाहरण हैं, जैसे पंचूलाल जी हैं, श्यामलाल जी हैं, जनार्दन जी हैं। मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया, जिसका फैमिली पारिवारिक कोई बैनर नहीं है, कि ना वो कोई इलाकेदार के बेटे थे, ना बड़े सेठ के बेटे थे, ना साहूकार के बेटे थे, ना राजे रजवाड़े थे, सामान्य किसान परिवार के बेटे थे, और उनको पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत के आए। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी बड़ा करीबी माना जाता है आपको, हालांकि शिवराज जी भी आपको बड़ा पसंद करते हैं। तो कैसे नेताओं के बीच में राजगोपालचारी ने इतनी लोकप्रियता बनाई, और डायरेक्ट हम लोग भी देखते रहते हैं जब कभी हेलीपैड में हो तो कैसे हो चारी सीएम साहब संबोधित करते हैं? है क्या कि उस समय जब हम काम किया करते थे तो ये सब संगठन का काम किया करते थे। संगठन में भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय स्थिति थी, तो हर जगह आंदोलन, प्रदर्शन, विवाद, झगड़े हुआ करते थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमको बचपन से जानते हैं। जब मेरी उम्र 16-17 साल थी, तब से नरेंद्र सिंह जी जो है हमको मानते थे, और हम काम करते गए। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि हम जिस लड़के को मानते हैं, जिसके ऊपर हाथ रखे हैं, तो ये संगठन का काम या कि पार्टी का काम या कि कोई ऐसा कोई गड़बड़ काम किया। अब काम करने वाले को सभी मानते हैं। पार्टी का जो भी काम करता है, पार्टी के लिए जो अपना सारा समय देता है, सब कुछ समर्पित किया रहता है, तो उसको काम करने वाले को सभी मानते हैं। कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि हम कोई बड़े परिवार से हैं, कि बड़े इलाकेदार हैं, कि कोई हमारे खानदान में बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक रहे हों। तो किसान परिवार से हैं, काम करने के लिए, काम अच्छा करते थे, इसलिए मानते हैं। लगातार हम देखा ही भी जा रहा है कि आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से अभी बात वर्तमान की जाए तो वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के साथ भी आप अक्सर, मैं देखता हूं कि आप उनके साथ रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ भी रहते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये जो नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में भी आप काम कर रहे हैं, तो ये सब देखते हैं कि राजगोपालचारी को भी अब जिम्मेदारी मिलनी चाहिए गुड़ से, खासतौर से? अगर मेरे नेताओं को लगता है कि हम उस काबिल हैं, तो निश्चित तौर पे विचार करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में मांगने वाले को नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में आप काम करके अपना स्थान बनाओ, पार्टी के नेता खुद आपको चूज करेंगे। अब मांगने वाले तो कोई दूसरे दल से है, इसलिए आता है कि अब वो हमको उस दल में नहीं मिलेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के सहारे से बढ़ेंगे, या कि हम कभी किसी कारणवश, सामाजिक राजनीतिक कारणवश उसको शामिल करते हैं कि हम इसको पार्टी मिलाए, इसके कारण पार्टी का ये विस्तार हो सकता है। दोनों चीज होती है। कुछ लोग तो बनने के लिए आते हैं, कुछ लोग पार्टी में बनाने के लिए भी आते हैं। बिल्कुल। गुड़ में लगातार जब चुनाव आता है तो उस समय स्थानीय व्यक्ति की मांग उठती है। कभी कभी विपक्ष तो मुद्दा भी बना लेता है कि जो उम्मीदवार हैं वो बाहर के हैं, तो उससे कितना असर पड़ता है जब इस टाइप के सामने आते हैं? और वर्तमान राजनीति जैसी है तो राजगोपालचारी कैसे देखते हैं इसको कि कितना बदलाव हुआ है राजनीति में? असल में जब जब वहाँ लोकल आदमी को टिकट मिली, या जिस दल से मिली हो, जो वहाँ के निवासी हैं, वो चुनाव में सफल हुआ है। चाहे सुनाथ पटेल जी रहे हों, चाहे वो रामपाल सिंह जी रहे हों, फिर चाहे वो विशंबर पांडे रहे हों, बुद्धसेन पटेल रहे हों, विद्यावती, मतलब जो भी लोकल मिला, तो लोकल आदमी को वहाँ के लोग वोट करते हैं। और लोकल की मान्यता रहती है। कभी कभी पार्टी की मजबूरी रहती है, कि पार्टी की जरूरत रहती है कि हमारे पास सही प्रत्याशी नहीं है, तो बाहर के आदमी को भी, तो कोई बाहर के पाकिस्तान के आदमी तो देते नहीं है पार्टी में काम करते करते। अब जैसे हम इतने साल काम करते करते, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां जहां काम ना किए हों। बिल्कुल। तो अगर पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं यहाँ ये फिट नहीं, यहाँ है, तो वहां भी बेच सकती है। पर यह बात सही है कि गुड़ में लोकल प्रत्याशी की इस बार ज्यादा डिमांड है।
और इसलिए कि जो भी बाहर से आए तो उनको पार्टी के लोगों को लगता है कि भाई हर बार बाहर का आदमी आ जाता है। पर जब बाहर के आदमी को दिया गया तो ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि वहां लोकल कोई ऐसा तैयार हो कि उसका हक मार के दिया गया। हक मार के नहीं दिया गया। अब तो वर्तमान में पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, हर जगह 4-6 बड़े नाम हैं, हर जगह कार्यकर्ता हैं और स्टेब्लिश कार्यकर्ता हैं। तो उसमें फिर पार्टी तय करती है कि भाई इस 5 नामों में से कौन अच्छा रहेगा, कौन हमारा कार्यकर्ता सफल होगा। और चुनाव में तो पहली शर्त है सफलता। बिल्कुल। असफलता जिसके पास होगी, भाई जैसे हम दिव्यराज जी को बुला के टिकट दिए, जी जी, तो ये पार्टी के नेता निर्णय करते हैं। हाँ, इस पार्टी में आप काम करते रहिए, चरवेद काम करते रहिए। काम करते करते एक ना एक दिन खुद पार्टी के लोग बुला के जिम्मेदारी देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज तक बगैर परिवारवाद के आज स्टेब्लिश हो रही, सफल हो रही है। अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका कारण है, देख लीजिए भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, मतलब जो भी हैं, तो नीचे से काम करते करते आज जो कई केंद्र मंत्री हैं, कई प्रदेश में मंत्री हैं, जो नीचे से काम करते करते खुद उनका स्थान पार्टी ने बनाया और उनको जिम्मेदारी दी। गुड़ क्षेत्र में फिर से हम बात करेंगे। आप सक्रिय तो ही हैं, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र गुड़ में? कौन सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके क्षेत्र में रही, क्योंकि आप पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, शासन की योजनाएं भी हैं, तो कितना लाभ मिला है गुड़ क्षेत्र में? गुड़ में निश्चित तौर पे बहुत विकास हुआ। अब मेरा तो ये कहना है, गुड़ का विकास जो हुआ तो विंध्य प्रदेश में उतना विकास कहीं नहीं हुआ। ये बड़े गौरव की बात है कि विश्व का पहला, एशिया का पहला सोलर पावर प्लांट गुड़ की धरती पे, उससे बड़ा विकास क्या चाहिए? व्हाइट टाइगर सफारी जिस बॉर्डर पे है, उसका पिछला हिस्सा, सड़क के इस पार का हिस्सा गुड़ में है, वो गुड़ ही माना जाएगा। टाइगर सफारी गुड़ में, देश की सबसे चौड़ी सुरंग टनल गुड़ में। गुड़ में अभी औद्योगिक क्षेत्र माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने बनाया। गुड़ में उद्योग लगने शुरू हो गए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। गुड़ में 3 नहर की टनल है, एक बाणसागर की है, 2 बहुती की टनल है, रेलवे टनल बन गई। तो गुड़ में तो ऐतिहासिक विकास हुआ। भैरवनाथ में भी बड़ा काम चल रहा है, तो कितना प्रगति पे है काम? भैरवनाथ जी ऐतिहासिक, भैरवनाथ जी की मूर्ति है वहां। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, भैरवनाथ जी के दर्शन करके उन्होंने घोषणा की थी कि भैरवनाथ जी का विकास ऐसा करूंगा कि इस क्षेत्र के लोग सोच न पाएंगे। और उसका विकास हुआ कि माननीय भैरवनाथ जी की कृपा से सोलर प्लांट उनकी धरती पे लग गया। भैरवनाथ जी का भव्य मंदिर माननीय राजेंद्र शुक्ला, नागेंद्र सिंह जी के प्रयासों से तैयार हो रहा है। वहीं वो उद्योग लगने शुरू हो गए, उद्योग बिहार बन गया। तो अब गुड़ में तो ऐसे काम हुए कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की कृपा से, पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से, पहाड़िया कचरे से बिजली बनाने का काम गुड़ क्षेत्र में संयंत्र लग गया। और फिर मध्य प्रदेश में दलिया बनाने की फैक्ट्री पहाड़िया में, गुड़ क्षेत्र में। तो गुड़ क्षेत्र का विकास तो हुआ है। विपक्ष तो कह रहा है कि जो लोग हैं वहाँ सक्रिय, कोई काम नहीं हुआ, सब रोजगार भी स्थानीय लोगों को नहीं मिला, मतलब तो कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्ष ने आज तक गुड़ में कोई काम नहीं किया। विपक्ष के जब भी जो भी विधायक रहे, कोई काम नहीं किया। सिर्फ वो आरोप लगाते हैं और सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। 1957 के बाद से 2003 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ है। तो 57 के बाद से 2003 तक एक भी उपलब्धि कांग्रेस के विधायक नहीं बता सकते हैं कि हमने ये गुड़ क्षेत्र में विकास किया। हमको उपलब्धि गिनाने की बात करिए तो बदवार, तमरा, सीतापुर, आजादी के बाद से वहां के लोग बरसात में कट जाते थे, उस सड़क का निर्माण शुरू है। गुड़ 4 लेन बन गई, 4 लेन घोषणा हो गई, सड़क बन गई, टनल बन गए। अब गुड़ क्षेत्र का विकास हुआ, उद्योग गुड़ में आ गए।
बिजली 24 घंटा रहने लगी, स्टेडियम बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, गुड़ का विकास हुआ और आने वाले समय पे और ज्यादा विकास होगा। राजनीति के उस दौर पे खट्टी मीठी ऐसी कौन सी बड़ी यादें आपके साथ जुड़ी है जब आप पार्टी के लिए लगातार पदों में तो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं, उस दौरान कोई ऐसी यादें जो आपको लग रहा है कि बड़ा मजा आया, और कहीं ऐसा ऐसा कुछ है अनुभव जो आप साझा करेंगे हमसे, याद आ रहा हो? कि अपने को जब मजा तब आया जब अपन गिरफ्तारी हो जाती थी, जेल जाते थे, तब आनंद लगता था कि हमारा पार्टी के कार्यक्रम हो, हाँ, पार्टी के कार्यक्रम हो और उसमें गिरफ्तारी हो, हंगामा हो, लाठीचार्ज हो, तो उसमें हमको आनंद आता था। हंगामा करने में मजा आता था राजगोपालचारी जी को? नहीं, हंगामा इसलिए करते थे कि उस समय कांग्रेस की सरकार बगैर हंगामा करने सुनती नहीं थी, कोई भाव नहीं देती थी। तो अपनी और जनता की बात को दमदारी से रख के उस जनता के हित के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए और उसके समुचित उत्थान के लिए अपन लड़ाई लड़ते थे। बिल्कुल, ये थे भाजपा नेता राजगोपालचारी जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। और आपने कहा कि वो लगातार पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है, उनके खास तौर से क्षेत्र गुड़ की बात करें, तो वो पार्टी के लिए काम करेंगे।